सुबह वाले वीडियो में यह पार्ट ऐड नहीं हो पाया था, इसलिए अभी इसको फिर से रिकॉर्ड करके ऐड कर रहा हूँ। कुछ महत्वपूर्ण खबरें थी आपको बतानी, वो छूट गई थी पता नहीं कैसे। तो यूपी पीसीएस 2018 परिणाम और कट ऑफ के बारे में चर्चा करेंगे। पहले परिणाम बताएं 2018 का तो तैयार हो गया है मुख्य परीक्षा का, और 23 मार्च के बाद कभी भी यह रिजल्ट आ सकता है। वो कभी भी कब आएगा ये हम आपको बताएंगे जब मीटिंग कॉल होगी परिणाम के लिए। अमूमन होता क्या है कि अध्यक्ष द्वारा मीटिंग कॉल की जाती है, मीटिंग बुलाई जाती है, उसका विषय बताया जाता है किस विषय पे मीटिंग है। इससे आयोग में जितने भी लोग हैं मालूम चली जाता है कि हाँ ये मीटिंग, जो कि ऑफिशियल होता है, कोई गोपनीय बात नहीं होती है, तो पता चल जाता है कि हाँ इस बात के लिए परिणाम के लिए मीटिंग बुलाई गई है। तो जिस विभाग के लोग होते हैं उनके लिए गोपनीय कोई खबर नहीं रहती, वो बता ही देते हैं जो जुड़े हुए लोग हैं, और उनसे जुड़े हुए लोगों से जो जुड़े लोग हैं उनको बता देते हैं वो खबर। इस तरह से एक दूसरे से, एक जगह से दूसरे स्थान पे आ जाती है। हम भले यूट्यूब चैनलों पे, अन्य स्थानों पे, चूँकि हम लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, एक्टिव हैं, और काफ़ी लोग हमारे यूट्यूब को फॉलो करते हैं, हमारे फेसबुक ग्रुप को फॉलो करते हैं, इसलिए उनको पता चल जाता है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि शहर में, विशेषकर इलाहाबाद में, तो हम भी ऐसे ही स्रोतों से बात करते हैं जिनकी 10 में से कम 9 बातें सही हों। एक बात गलत हो सकती है, क्योंकि हर कोई ईश्वर नहीं हो सकता है, और काफ़ी बातें अध्यक्ष के डिसीजन पर भी निर्भर करती हैं। कभी कभी डिसीजन लिया हुआ बदल दिया जाता है। जैसे 2018 का पिछले हफ्ते परिणाम आ रहा था, लेकिन अचानक निर्णय लिया गया कि इसको नहीं, अभी स्केलिंग होगी विषयों में तभी रिजल्ट देंगे। उसके पहले एक मीटिंग में यह डिसाइड किया गया कि स्केलिंग होगी ही नहीं, सिर्फ मॉडरेशन होगा। उससे बहुत अंतर पैदा हो रहा था मानविकी विषयों और उनको छोड़कर जो अन्य विषय हैं, मैथ हो गया, संस्कृत हो गया, जिसमें काफ़ी नंबर मिल सकते हैं, तो काफ़ी अंतर पैदा हो रहा था परिणाम में। इसीलिए बैलेंस करने के लिए स्केलिंग आवश्यक था, तो स्केलिंग की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। तो हमने शुरुआत में आपको बताया था जब स्केलिंग नहीं हुई थी 638 ये कट ऑफ जनरल की जा रही थी, जो कि अभी 660 के आसपास बता रहे हैं। 660 के इर्द गिर्द आपकी कट ऑफ रहेगी जनरल की। ये बढ़ने का कारण है कि मानविकी विषयों में नंबर बढ़े हैं स्केलिंग में। विषयों की बात करें तो स्केलिंग में किस विषय में कितने अंक मिले हैं ये बहुत ही गूढ़ विषय होता है, इसके बारे में जानकारी नहीं मिल पाती है। एक अनुमान मिलता है, वो भी स्केलिंग के बारे में नहीं, वो भी रॉ मार्क्स के बारे में मिलता है। तो रॉ मार्क्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा जिस विषय में मिले हैं, तो ऐसी खबर है कि हिंदी साहित्य और जियोग्राफी में सबसे ज़्यादा अंक मिले हैं इस बार। तो हिंदी साहित्य, जियोग्राफी वाले प्रसन्न हो सकते हैं इस बात से। लेकिन एवरेज चूंकि बढ़ा होगा, तो जिनके एवरेज पेपर होंगे उनके लिए खतरा है। होता क्या है, स्केलिंग थोड़ा सा आपको चर्चा कर दूंगा कि जो एवरेज बनाया जाता है वो सबसे ज़्यादा नंबर, सबसे कम नंबर, जितनी भी कॉपियाँ, सबके नंबर जोड़ करके एवरेज निकाला जाता है। तो जो एवरेज मार्क्स आता है उससे कम वालों के अंक घट जाते हैं और उससे ज़्यादा वालों के अंक बढ़ जाते हैं। कितना घटते हैं कितना बढ़ते हैं, उस एवरेज से और आपके मिले नंबर में जितना अंतर होगा उस पर निर्भर करेगा। जैसे एवरेज गया 230 एवरेज गया है, तो आपका नंबर है 215, तो 15 नंबर कम है, तो ये 15 नंबर आपके घट जाएंगे, एवरेज से 15 नंबर कम है। इसी तरह 15 नंबर यदि ज़्यादा है, तो 245 आपके नंबर हैं, तो 15 अंक ज़्यादा है, तो 245 में भी 15 जुड़ जाएंगे, तो आपके 260 अंक हो जाएंगे। 245 जबकि आपके रॉ मार्क्स थे। तो एवरेज से कम वालों के लिए तो बहुत ज़्यादा चिंता की बात है। ठीक है, इसके अलावा हिस्ट्री, सोशल वर्क, डिफेंस स्टडी, जबकि ऐसा माना जा रहा था कि डिफेंस में अच्छे नंबर नहीं मिले होंगे, सोशल वर्क में अच्छे नंबर नहीं मिले होंगे, लेकिन बहुत अच्छे अंक मिले हैं पिछले वर्षों की तुलना में। सोशल वर्क, डिफेंस, तो विदाई इनकी अच्छे से की गई है। इनको जो है फूल मालाओं के साथ इनका जो है, इनकी विदाई कार्यक्रम जो है संपन्न हुई है। इसके अलावा हिस्ट्री और सोशोलॉजी ये भी अच्छा करते नज़र आ रहे हैं लोगों के अनुसार, जो लोग बता रहे हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं जो रहते हैं इन सब गतिविधियों से जो संबंध रखते हैं। तो अमूमन जो विषय हम आपको बता रहे हैं यही विषय सबसे ज़्यादा लोग रखते हैं, तो इसीलिए इस बार विषयों का तो रोल वैसे भी कम था, तो जो नंबर के हमको आंकड़े मिल रहे हैं उसके अनुसार इस बार विषय महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाएंगे आपके सिलेक्शन में। इस बार महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा जीएस, सामान्य अध्ययन। तो सामान्य अध्ययन में हमने आपको बताया कि बहुत कम भी मिले हैं, बहुत अच्छे अंक भी मिले हैं। 0 की भी सूचना हमको प्राप्त है, 120 की भी सूचना प्राप्त है, तो एक पेपर में। इसलिए अब जीएस डिसाइड होगा आपका कैसा पेपर हुआ है।
दूसरी बात है हिंदी निबंध, हिंदी और एसे में आपके कैसे अंक मिले हैं, तो ये ज़्यादा डिसाइड करेंगे इस बार कंपलसरी जो सब्जेक्ट्स हैं। और यही आने वाले समय में भी आप देखेंगे यही बना रहेगा, ऐसा ही यूपीएससी में भी होता है। नोटिफिकेशन की बात करेंगे यूपीपीसीएस 2020 के, कि अभी देखिए कितने नोटिफिकेशन में पद आएंगे ये तो नहीं पता है, ये अभी तक मुझे नहीं मालूम चल पाया है, मालूम चलते ही मैं आपको बता दूंगा। लेकिन एसडीएम के पदों का पता चल गया है कि 60 पद इस बार जोड़े जा रहे हैं। तो 60 पद एसडीएम के, अभी तक डिप्टी एसपी के पद नहीं आए हुए हैं, जीरो हैं। जैसे 2019 में मैंने पहले ही बता दिया था कि 0 पद रहेंगे, ठीक है। उसका कारण है कि पिछले कुछ वर्षों से ज़रूरत से ज़्यादा भर्तियां हो गई हैं डिप्टी एसपी में, तो पद अभी नहीं मिल रहे हैं कि किनको कहाँ पोस्टिंग दी जाएगी नियुक्ति के बाद और ट्रेनिंग के बाद, तो ये समस्या है। तो डिप्टी एसपी के पद फिर से नहीं आने की ही संभावना है कि 2020 में ही न रहे। हालांकि ऐसा करना नहीं चाहिए, मैं भी 10-15 पद जोड़ दें नाम के लिए कि हाँ ये पद थे। तो और समस्या क्या आ रही है, नोटिफिकेशन अभी तक जारी हो जाता, समस्या आ रही है कि जो आरक्षण 10% नया दिया गया है, इससे बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस हो जा रहा है। विभागों से ही अधियाचन डायरेक्ट मांगे जाते हैं, तो कई विभाग काफ़ी सुस्त काम करते हैं। उनका पहले से चल रहा एक प्रोफार्मा होता है जिसमें उनको ये पता रहता है, कुछ भरना नहीं होता है, प्रतिवर्ष उसमें केवल अपडेट करना होता है, एक दिन उसमें अपडेट हो जाती है चीज़ें, कितने पद किसके लिए था, कितने खाली हैं, ओबीसी के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए और क्षैतिज आरक्षणों का भी। तो अभी तक चूंकि कार्मिक विभाग करता था ये, अब विभाग डिसाइड करेंगे, तो विभागों में आपको पता है सरकारी विभागों में किस तरह से कार्य होते हैं, इसीलिए देरी हो रही है। अभी तक जो अधियाचन आने चाहिए थे विथ आरक्षण, विथ रिजर्वेशन की डिटेल के साथ, वो नहीं आ पाए हैं। ये अधियाचन तो पता है कितने हैं, लेकिन विथ डिटेल आरक्षण की वो नहीं आ पाए, इसलिए नोटिफिकेशन में कम पद आ सकते हैं, 400-500 पद आ सकते हैं नोटिफिकेशन में, लेकिन बाद में निश्चित रूप से ये 1000 प्लस रहेंगे, ठीक है। इसमें कोई भी शंका नहीं है कि बाद में आपके जब प्री का आपका रिजल्ट आएगा तब तक 1000 पद आपके हो जाएंगे, या फिर नोटिफिकेशन के समय तक अगर क्लियरेंस हो जाती तो नोटिफिकेशन के साथ ही, जैसा कि इंतज़ार भी किया जा रहा है कि मार्च लास्ट तक या फिर अप्रैल फर्स्ट वीक तक वेट करके नोटिफिकेशन दिया जाए, तब तक यदि क्लियरेंस आ जाती है तो नोटिफिकेशन में आपको 1000 पद के आसपास दिख सकते हैं, जैसा कि 2018 में आपने देखा था। इसके अलावा कई परीक्षाएं रद्द हो सकती हैं। आपने जैसा कि देखा कि यूपीएससी ने भी अपने इंटरव्यू प्रोग्राम को रद्द कर दिया है, ठीक। इसके अलावा कई अन्य परीक्षाएं भी रद्द हो रही हैं। कोरोना वायरस का जो स्तर है वो अगर 2 से 3 में पहुंचा, तृतीय चरण में यदि पहुंच गया, तो निश्चित रूप से कोई परीक्षा नहीं होगी, आपकी मुख्य परीक्षा 2019 भी नहीं होगी, कोई नहीं करा सकता है। 3rd स्टेज पर पहुंचने के बाद सिर्फ एक चीज़ होगी कि आपको सड़क पे निकलते ही आपका चालान कट जाएगा, ठीक है, आपका चालान कट जाएगा, वो जरूरी भी है। तो यह स्थिति उत्पन्न हो सकती है, इसीलिए अभी से आप बचाव करके रखें। परीक्षाएं बहुत जरूरी हैं, समय से होनी, समय से परीक्षा होने से आगे के सत्र नियमित रहते हैं। कल एक बड़ा प्रयास है 22 मार्च को, उसमें सहयोग करें। हो सकता है कि कल ही हमको कुछ अच्छी, कल के बाद जो नया सूरज उगे वो एक नई बड़ी अच्छी खबर हम सब के लिए ले आए, तो इसमें सहयोग करें। फिलहाल अभी की जो वर्तमान स्थिति है इसमें परीक्षा, मुख्य परीक्षा 2019 तो कराई जा सकती है, लेकिन अन्य परीक्षाएं जो बहुत ज़्यादा मात्रा में इसमें छात्र रहेंगे, लाख के ऊपर रहेंगे, उनको होने में अभी भी संशय है। जब तक कोरोना का जो है खतरा मंडराएगा, जब तक, तो और ज़्यादा एहतियात बरते जाएंगे, और ज़्यादा परीक्षाएं टलेंगी। परीक्षाओं से ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपका जीवन, और उसको ही सुरक्षित रखने का प्रयास सरकार के द्वारा किया जाएगा। फिर भी मैंने यह कैप्शन डाला ही इसलिए क्योंकि मैं आपको बता सकूं, क्योंकि काफ़ी जगह से आप ये खबर सुनते होंगे। फिर भी मैं आपको कहना चाहूँगा कि आपके पास एक बड़ा मौका है, घर में बैठ के तैयारी करिए। जो डेट है आपके सामने उसी डेट को एग्ज़ाम की डेट मानते हुए तैयारी करिए। इसके लिए सब चीज़ों से अलग हो जाइए, जो भ्रामक खबरें आपके पास आती हैं। किसी एक स्रोत पर डिपेंड रहिए, वो स्रोत आपको जब सूचना देगा
कि हाँ परीक्षा आपकी टल सकती है या टल जाएगी, तो ही आप उस पर भरोसा करके फिर भी अपनी तैयारी जारी रखें। हाँ, वो जो फोबिया होता है, एग्ज़ाम फोबिया, वो आपका एक प्रकार से हट जाएगा, बस यही होगा। फिलहाल तैयारी करिए, एग्ज़ाम फोबिया अच्छी चीज़ है।